हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल एबल मैथ्स पे। हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट टॉपिक आई थिंक पावर सेट के बारे में डिस्कस किया, उसके दो नोट और रिमार्क के बारे में डिस्कस किया था। जहाँ पे हम लोगों ने फैमिली ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था। फैमिली ऑफ सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। जैसे कि अगर थोड़ा सा रिवाइज करो तो फैमिली ऑफ सेट के बारे में हम लोगों ने बोला था कि सपोज दैट आपका कोई सेट है, इस सेट के अंदर भी जो भी एलिमेंट हो एज अ सेट हो, वो भी क्या हो, सेट की तरह बिहेव कर रहे हो, तो इस तरह के कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ सेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ सेट बोलते हैं। तो फैमिली ऑफ सेट में, और दूसरा हम लोगों ने बोला था कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट। जैसे मान लेते हैं हम कोई सेट ए ले लेते हैं, ए में हमारे पास दो एलिमेंट हैं, ठीक है। तो दो एलिमेंट के साथ आपका एक तो फाई हो जाएगा, दूसरा ए, तीसरा आपका बी, और चौथा आपका ए बी। ये आपका हो गया। इसको हम बोलते हैं पावर सेट। इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। दोनों में देखने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं कि आपका फैमिली ऑफ सेट भी उसी तरह दिखाई दे रहा है, पावर सेट भी वैसा ही दिखाई दे रहा है, बट दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। फैमिली ऑफ सेट में बोला जाता है कि आपके पास सेट के अंदर में जो एलिमेंट है वो एज अ सेट हो। डजेंट मैटर को कितने एलिमेंट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, कौन कहां से आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो हम पावर सेट की बात कर रहे हैं, तो पावर सेट के पास एक स्पेशल कैटेगरी होती है कि किसी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हों, किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हों, सबका जो कलेक्शन होता है उसको हम पावर सेट बोल रहे होते हैं। यहाँ पे सबका कलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कलेक्शन पूरा सबका हुआ तो पावर सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो पावर सेट नहीं, फैमिली ऑफ सेट की तरह बिहेव करेगा। और पावर सेट के पास जो भी एलिमेंट होते हैं, और 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे हम लोगों ने नंबर ऑफ सबसेट के बारे में भी यही पढ़ा था कि 2 की पावर n सबसेट होते हैं हमारे पास। ये अगर हमारे पास सेट है और फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट के पास हमारे पास 2 की पावर n सबसेट फाइंड होते हैं, मिलते हैं हमको। वही उतने एलिमेंट हमारे पावर सेट में होंगे। क्यों? क्योंकि पावर सेट जो होता है वो टोटली कलेक्शन ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं उन्हीं का कलेक्शन होता है। इस वजह से किसी सेट के सबसेट और किसी सेट का पावर सेट के एलिमेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब किसी सेट के लिए अगर हम आल सबसेट की बात कर रहे हो और किसी पावर सेट के आल एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि पावर सेट के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो खुद अपने आप में क्या होते हैं, किसी सेट के सबसेट ही होते हैं। ठीक है, इतनी बातें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं पहले ही, पिछले लेक्चर में। अब हम बात करने वाले हैं इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। आपका जो क्या है, इंटरवल्स है, उस सबसेट ऑफ आर के बारे में यहां पे डिस्कस करने वाले। इसको इरेज कर देते हैं हम। ओके, चलिए अब बात करते हैं इंटरवल्स की। इंटरवल्स में सबसे पहला इंटरवल हमारा जो आता है वो हमारा होता है क्लोज्ड इंटरवल। कौन सा इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स सीयूटी पीजी आईआईटी जेम और क्या बोलते हैं केबीएस पीजीटी इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबको तो ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्लोज इंटरवल क्या होता है। बेसिकली क्लोज इंटरवल के बारे में सबको पता है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ बड़े ब्रैकेट से होता है। इसके एलिमेंट ए और बी इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनको अगर हम नंबर नंबर लाइन की बात करें तो इनको किस तरह से लिखा है, ए और बी को हम अगर हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे लिखते हैं, यक्स बिलोंग टू आर। यक्स एक ऐसा यक्स जो आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यक्स कैसा हो, यक्स जो है कुछ इस तरह से, मतलब यक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए, लेस और इक्वल टू बी। मतलब यक्स जो भी बिलोंग कर रहा है ए से ग्रेटर या फिर इक्वल हो, और बी से छोटा या फिर बराबर हो। दैट मीन्स अगर हम बात करें एक नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे सपोज दैट मैंने एक लिया 2 4 ले लिया, 2 4 ले लिया। तो अगर यहां पे हमने 2 लिखा और यहां पे हमने 4 लिखा, तो इनके बीच के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, सब तो कंटेन होंगे ही होंगे। सभी के सभी पॉइंट कंटेन तो हो ही रहे होंगे, बट यहां पे 2 भी कंटेन हो रहा होगा
और 4 भी कंटेन हो रहा है, क्योंकि यहां पे लिखा गया x ग्रेटर और इक्वल टू a लेस और इक्वल टू b, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब बराबर होने की सिचुएशन ए के पास भी जा रही है, बी के पास भी जा रही है, तो यक्स ए को भी होल्ड कर रहा है, बी को भी होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स ऐसी सिचुएशन जब आएगी, जब हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल फॉर्म हो रहा होगा। क्लोज्ड इंटरवल में आपके बॉर्डर के मतलब किनारे के एंडिंग पॉइंट के जो दोनों एलिमेंट होंगे उनको भी बिलोंग किया जाता है, उनको भी कंटेन किया जाता है। ऐसे जो इंटरवल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, साथ में इसको फिर से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, फिर से राइट कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक, चलिए, लेट लेट ए एंड बी टू गिवन रियल नंबर, टू गिवन रियल नंबर, दो हम रियल नंबर्स ले लेते हैं, टू गिवन रियल नंबर सच दैट, जो कि कुछ इस तरह से है, सच दैट ए लेस देन बी, जहां पे ए क्या है, बी से छोटा है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, ऐसा नहीं कि इक्वलिटी की कंडीशन में नहीं, स्ट्रिक्टली लेस देन है। देन द सेट then the set of all real number, all रियल नंबर या एलिमेंट्स बोल सकते हैं, all रियल नंबर्स, क्योंकि हम रियल नंबर लिए तो रियल नंबर्स की ही बात कर लेते हैं। all रियल नंबर्स x such that greater or equal to a less or equal to b is closed interval। ये क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल बोला जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। एंड डिनोटेड बाई इसको डिनोट कैसे करते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर a कॉमा बी अ क्लोज्ड। इसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते हैं, अभी जस्ट मैंने लिख के दिखाया था, ए बी इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर लिख देते हैं, यक्स बिलोंग टू आर सच दैट यक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए लेस और इक्वल टू बी। अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट के फॉर्म में तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी को अगर हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन रियल नंबर लाइन, अगर रियल नंबर लाइन की बात करें तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पे माइनस इन्फिनिटी, ये आपका होगा क्या, प्लस इन्फिनिटी। ये हमने एक पॉइंट लिया ए और दूसरा पॉइंट हमने लिया बी, ए और बी को हमने क्या किया, फुलफिल किया, पूरा का, यहां पे देखो हॉलो नहीं रखा, खोखला नहीं रखा, ए और बी ये दो के दोनों क्या होंगे, कंटेन हो रहे होंगे इस इंटरवल के अंडर में। ए और बी दोनों क्या हो गया, यहां पे देखो अगर मैं यहां पे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता कि ये खाली प्लेस इस तरह से अगर ऐसा कर रहा होता, इसका मीनिंग ये होता है कि हम इसको नहीं रिसीव कर रहे हैं, इसको अपने अंदर कंटेन नहीं कर रहे हैं। बट जब हम इसको खोखला नहीं छोड़ रहे हैं, खाली नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब पूरा फुलफिल कर रहे हैं, कलर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों भी हमारे क्या हैं, इंटरवल के अंदर में कंटेन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इंटरवल के अंदर में कंटेन हो रहे हैं, इंटरवल से बाहर नहीं जा रहे हैं। इतनी बातें समझ में आई। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर में सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लोज्ड इंटरवल पढ़ा। क्लोज्ड इंटरवल के बारे में हमने क्या बात की, हमारे पास दो एलिमेंट है, दो रियल नंबर हो, दो रियल नंबर कुछ ऐसे हो कि जहां पे पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा हो। इस सिचुएशन में उन दोनों रियल नंबर के बीच में कितने एलिमेंट आएंगे, कम से कम इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, या हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट रियल नंबर्स आएंगे। अब वो जो इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ रहे हैं उन दोनों के बीच में, वो तो उस क्लोज्ड इंटरवल का हिस्सा तो है ही, क्लोज्ड इंटरवल का हिस्सा तो है ही, क्योंकि वो दोनों एलिमेंट मतलब बॉर्डर के पहले एलिमेंट ए, बॉर्डर का अंतिम एलिमेंट बी के बीच के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, वो सब इनफाइनाइट हैं और वो सब तो उसके अंडर में आएंगे। लेकिन अगर बात क्लोज्ड इंटरवल की हो रही है तो जो ए और बी था वो दोनों भी उसमें कंटेन हो रहे होंगे। अगर वो दोनों कंटेन होने के साथ साथ उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स जो है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स जो है वो भी कंटेन हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में फॉर्म होने वाला इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है।
क्लियर हुई बातें? क्लोज्ड इंटरवल किसको बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल में किसी को कोई इशू? डन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज्ड इंटरवल के बाद आता है हमारा ओपन इंटरवल। सेकंड हमारा कौन सा है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें, ओपन इंटरवल की बात करें तो सेम सिचुएशन। अभी हमने क्लोज्ड इंटरवल के बारे में डिस्कस किया। क्लोज्ड इंटरवल में क्या बोला कि हमारे पास दो एलिमेंट हैं ए एंड बी, जहां पे ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी है। ए जो है स्ट्रिक्टली लेस देन बी है। तो ऐसी सिचुएशन में ए और बी के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर, इनफिनाइट रियल नंबर, सब किस में होंगे? क्लोज्ड इंटरवल में कंटेन होंगे, और साथ में ए और बी भी उसमें कंटेन हो रहा होगा। ओपन इंटरवल में जस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या? ओपन इंटरवल में यही दोनों बॉर्डर के एलिमेंट ए और बी अगर नहीं कंटेन हो रहे हैं, बाकी बीच में आने वाले इनफिनाइट एलिमेंट्स, इनफिनाइट रियल नंबर्स उस सेट में कंटेन कर रहे हैं, तो ऐसा इंटरवल क्या कहलाता है? ओपन इंटरवल कहलाता है। यहां पे दोनों बॉर्डर के एलिमेंट नहीं कंटेन होंगे। लिख लेते हैं, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी, ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी है, ऐसा नहीं कि इक्वलिटी कंडीशन जाएगी, ए लेस स्ट्रिक्टली लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर रियल नंबर्स x satisfying x greater strictly greater than a strictly less than b is called open interval, and it is denoted by, स्मॉल ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इसको जो आपका बड़ा ब्रैकेट है उसी को अपोजिट साइड ओपन करके रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरह से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, या तो आपके स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, या तो जो आपका बड़ा ब्रैकेट है उसी को उल्टा कर देते हैं, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको अगर हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कैसे? ओपन इंटरवल ए बी, और ओपन इंटरवल इस तरह से भी लिख दे रहा हूं मैं, इज इक्वल टू x बिलोंग टू r सच दैट x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a स्ट्रिक्टली लेस देन b। मतलब a से पूरा एकदम डिक्टो बड़ा होगा, मतलब स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, a के बराबर हो ही नहीं सकता। या तो फिर क्या होगा? b से एक स्ट्रिक्टली स्मॉल होगा। ऑन द रियल नंबर लाइन, अगर हम इसकी बात करें ऑन द रियल नंबर लाइन, अगर रियल नंबर लाइन पे बात करें, एक रियल नंबर लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये आपका प्लस इन्फिनिटी। यहां पे हमने दो पॉइंट्स बनाए, ए एंड बी, ए एंड बी। अब यहां पे ए और बी को देखो हमने हॉलो छोड़ दिया, खोखला छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसके बीच में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब एलिमेंट्स हैं या रियल नंबर्स हैं, अब रियल नंबर्स हैं तो टोटल इन्फिनाइट है, क्योंकि हमारे रियल नंबर लाइन पे इन्फिनाइट एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो दो रियल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट एलिमेंट्स होंगे। दैट मींस ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब हमारे सेट में कंटेन करेंगे, हमारे इंटरवल में कंटेन होंगे। बट बॉर्डर के जो दोनों एलिमेंट थे, एकदम किनारे के एलिमेंट ए और बी जो थे, वो दोनों इसमें कंटेन नहीं होने वाले हैं, वो दोनों इसमें कंटेन नहीं होने वाला है। तो इस तरह का जो भी इंटरवल होगा, जो भी इंटरवल बन रहा होगा, वो हमेशा क्या होगा? ओपन इंटरवल कहलाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल दोनों में डिफरेंस आपको दिखा दूंगा, ओपन इंटरवल कब फॉर्म हो रहा होगा और क्लोज इंटरवल कब फॉर्म हो रहा होगा। ओके, चलें आगे बढ़ें। इतनी चीज समझ में आई, फिर से रिपीट कर देते हैं। ओपन इंटरवल क्या होगा? हमारे पास दो एलिमेंट हो, सपोज करते हैं दो एलिमेंट है, जहां पे ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी हो, मतलब पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, जहां पे ए छोटा है बी से। इनके बीच में ऑब्वियस सी बात है इनफिनाइट एलिमेंट या इनफिनाइट रियल नंबर आ जाएंगे।
अब जब इनफिनाइट रियल नंबर कंटेन कर रहे हैं तो यहां पे कंडीशन यही है कि दोनों बॉर्डर के एलिमेंट को ना कंटेन करके इनके बीच के जितने भी इनफिनाइट एलिमेंट हैं सबको कंटेन कर ले, ऐसा जो इंटरवल बन रहा होगा उसको हम ओपन इंटरवल बोल रहे होंगे। ऐसे इंटरवल को क्या बोल रहे होंगे? ओपन इंटरवल बोल रहे होंगे। डन। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं क्लोज्ड इंटरवल को भी ओपन इंटरवल को भी। एग्जांपल, पहला एग्जांपल हमने जैसे ले लिया क्लोज्ड -1 और 2। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? अगर हम सेट के फॉर्म में लिखें तो यक्स बिलोंग टू आर, यक्स बिलोंग करेगा आर में, सच दैट यक्स जो होगा ग्रेटर आर इक्वल टू यक्स होगा, सॉरी -1 होगा, और लेस आर इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। is the set of all real numbers, all real numbers lying between -1 and 2 including the end point, including the end point, एंड पॉइंट। मतलब ये जो सेट हमने लिया -1 2, ये क्लोज्ड इंटरवल मतलब बड़े ब्रैकेट में क्लोज के, इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल में बोला गया कि यक्स बिलोंग टू आर, जहां पे यक्स -1 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, या 2 से छोटा या बराबर होगा। इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये जितने भी रियल नंबर हैं इसमें आएंगे लाइंग बिटवीन -1 और 2, -1 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे सबको कंटेन करेगा, सब लाई करेंगे उसमें, इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करेगा, मतलब -1 और 2 को भी इंक्लूड कर रहा होगा। ऐसा जो भी इंटरवल होगा वो क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल होगा। दूसरा हम लोगों ने ओपन के बारे में बात किया था, तो ओपन इंटरवल के बारे में कुछ ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, है यहां पे एक्सक्लूडिंग हो जाएगा। सिंपल सा इसी को अगर एग्जांपल ले लें, मान लेते हम ले लिया हमने 2 3, 2 3 ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास यक्स बिलोंग टू आर है, सच दैट यक्स ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 स्ट्रिक्टली लेस देन 3, इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स बिटवीन, वैसे मैं बिटवीन 2 एंड 3 लिख के छोड़ सकता हूं, बट लिख दे रहा हूं एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को छोड़कर मैं सिर्फ इतना लिख देता कि बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ उनको कंटेन करने की बात को मैं अगर लिख के छोड़ देता तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि उसके बाद अगर बिटवीन की बात है, बीच की बात हो रही तो 2 और 3 को वैसे भी छोड़ रहा है, बट एक्सक्लूडिंग एंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, तो वहां पे हम 2 और 3 को छोड़ देंगे। ऐसा जो भी सेट फॉर्म हो रहा होगा, जो भी बन रहा होगा, वो सब क्या बन रहा होगा? ओपन इंटरवल फॉर्म हो रहा होगा। कौन सा इंटरवल फॉर्म हो रहा होगा? ओपन इंटरवल फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है। अब थर्ड की बात आती है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। दो और बचते हैं, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। अब सेमी ओपन क्या होता है, सेमी क्लोज्ड क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा सेमी ओपन। सेमी ओपन, वैसे सेमी ओपन और सेमी क्लोज कभी कभी एक ही में पढ़ा जाता है, तो हम सबसे पहले सेमी ओपन की बात करेंगे, फिर उसके बाद सेमी क्लोज की बात करेंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है दोनों में। ठीक है। सेमी ओपन क्या होता है? सेमी ओपन का मतलब, सेमी का मतलब आधा ना, सेमी ओपन मतलब आधा खुला आधा बंद, मतलब एक साइड से ओपन होगा एक साइड से क्लोज होगा, बट ये डिपेंड करता सेमी ओपन किधर रखा जाएगा, सेमी क्लोज को किधर से हम क्लोज करेंगे, इस चीज को समझना। सेमी ओपन मतलब स्टार्टिंग की साइड से ही आपका जो लेस एलिमेंट है इधर से ओपन रहेगा, एंडिंग से क्लोज रहेगा। सेमी क्लोज का मतलब होता है आपका स्टार्टिंग से क्लोज रहेगा, एंडिंग पे ओपन रहेगा। ठीक है। तो इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी are two real numbers, are two real numbers such that a less than b
then the set ए बी। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, एक साइड ओपन रखा, एक साइड क्लोज, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर हमने उल्टा लगा दिया, इधर पूरा क्लोज कर दिया। इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू आर सच दैट, कंडीशन क्या है, ये किससे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए से स्ट्रिक्टली ग्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा, बट बी से लेस और इक्वल टू की कंडीशन में चला जाएगा। यहां पे क्या होगा, ए से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा बट बी से लेस और इक्वल टू की कंडीशन में हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, आर नोन एज अ सेमी ओपन, आर नोन एज सेमी ओपन, सेमी ओपन। अगर हम इसको नंबर लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लिख देते हैं, वैसे रिप्रेजेंट मैंने कर ही दिया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस ए बी पे क्लोज, या फिर ए की साइड कुछ ऐसा और बी पे ये क्लोज। अगर ऑन रियल नंबर लाइन की बात करें, ऑन रियल नंबर लाइन, ऑन रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे हमने कुछ इस तरह सा रियल नंबर बना दिया, ये माइनस इन्फिनिटी, ये आपका प्लस इन्फिनिटी, मैंने दो एलिमेंट लिए ए और दूसरा एलिमेंट बी। यहां पे क्या है, ए पर ओपन है, मतलब ए पूरा हॉलो स्पेस रहेगा, खाली एरिया बना रहेगा, ए को कंटेन नहीं करेगा बट बी को पूरी तरह से कंटेन करेगा। बी को क्या करेगा, पूरी तरह से कंटेन कर रहा होगा, बी को क्या कर रहा होगा, पूरी तरह से कंटेन कर रहा होगा। जो ऐसा इंटरवल फॉर्म करेगा तो वो हमारा क्या होगा, सेमी ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैसे सेमी ओपन सेमी क्लोज एक ही साथ पढ़ना चाहिए, हम अलग अलग बात कर रहे हैं बस, बाकी एक ही साथ में। रीजन क्या है कि सेमी ओपन आप किधर से कंसीडर करते हो, किधर से क्लोज कंसीडर करते हो, वो आप पे डिपेंड कर जाता है कभी कभी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, सेमी क्लोज्ड। अगला पॉइंट हमारा क्या है, सेमी क्लोज्ड। व्हाट्स द प्रॉब्लम भाई, हाँ सेमी क्लोज्ड। अगला पॉइंट हमारा क्या है, सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड क्या होता है, अभी जैसे सेमी ओपन था आपका, वैसे ही आपका सेमी क्लोज्ड रहेगा। सेमी क्लोज्ड में कंडीशन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, देन द सेट, अब हमको क्या पढ़ना, सेमी क्लोज्ड, मतलब क्या हुआ, देन क्लोज्ड ए ओपन बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड ए ओपन बी इक्वल टू क्या होगा, यक्स बिलोंग टू आर सच दैट आपका क्या होगा, यक्स ए से बराबर या फिर बड़ा होगा और बी से स्ट्रिक्टली छोटा हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली छोटा हो जाएगा, आर नोन एज सेमी क्लोज्ड, इज नोन एज सेमी क्लोज्ड, इज नोन एज सेमी क्लोज्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी क्लोज्ड बोलेंगे, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अगर इसको नंबर लाइन की बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लिख देते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ऐसे रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दिया है, रिप्रेजेंटेड बाय, क्या लिख दिया मैंने, रिप्रेजेंटेड बाई क्लोज्ड ए ओपन बी और क्लोज्ड ए ओपन बी। ओके, ऑन रियल नंबर लाइन, ऑन रियल नंबर लाइन, अगर हमको रियल नंबर लाइन की बात करें इस पे, तो क्या होगा, यहां पे ए हमारा क्या होगा, फुल्ली कंटेन हो रहा होगा और बी हमारा लीव कर दिया जाएगा, बी को हम क्या कर देंगे,
छोड़ देंगे, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बी को कंटेन नहीं कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी क्लोज्ड बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे, सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोल रहे होंगे। अब देखो 4 इंटरवल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला इंटरवल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में हमने क्या बताया था कि आपके पास दो एलिमेंट हैं, ए लेस देन बी, जहां पे ए और बी के बीच में आने वाले इनफाइनाइट रियल नंबर को कंटेन करने के साथ साथ ए और बी मतलब दोनों बॉर्डर के एलिमेंट, दोनों किनारे के एलिमेंट, एंड पॉइंट्स को भी अगर कंटेन किया जाए तो क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, रियल नंबर लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट करके बताया कि ए और बी दोनों को कंटेन किया जाएगा। ओपन इंटरवल में क्या था, ओपन इंटरवल में दो एलिमेंट थे, ए एंड बी, जहां पे ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी है, ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी है। तो इस इंटरवल में वही एलिमेंट आएंगे जो ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, इनके बीच में इनफिनाइट रियल नंबर आ रहे होंगे। वो इनफिनाइट रियल नंबर का जो कलेक्शन होगा एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, एंड पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन में जितने भी एलिमेंट का कलेक्शन होगा, जितने एलिमेंट का सेट बन रहा होगा, वो ओपन इंटरवल सेट के अंडर में बिलोंग कर रहे होंगे। क्लियर, इतनी बातें समझ। रियल नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया है, ए भी हॉलो प्लेसेस है, बी भी हॉलो प्लेस है, तो इसका मतलब दोनों को कंटेन नहीं किया गया। डन, दो एग्जांपल हमने किया था। फिर सेमी ओपन की बात आती है, सेमी क्लोज्ड की बात आती है। सेमी ओपन का मतलब होता है कि आपका पहला एलिमेंट, मतलब ए और बी, हमने दो एलिमेंट लिया जहां पे ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी है, तो ए को कंटेन ना किया जाए, मतलब ए के साइड में ओपन रख दिया जाए, बी के साइड में हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बी के साइड में क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन को हम सेमी ओपन बोलते हैं, जहां पर ए और बी के बीच में आने वाले इनफिनाइट रियल नंबर को कंटेन करने के साथ साथ किसको इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट बी, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट बी, मतलब बी को कंटेन करेगा और एक्सक्लूडिंग क्या, ए को छोड़ देंगे, बी को कंटेन कर रहे होंगे। ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक, अब सेमी क्लोज्ड इंटरवल की अगर बात करें तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है आपका, सेमी क्लोज्ड इंटरवल में जो डिस्कशन हुआ है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल आपका है कि जहां ए और बी दो एलिमेंट हैं, ए और बी दोनों एलिमेंट के साथ साथ ए लेस देन बी है। अब हम सेमी क्लोज्ड की बात कर रहे हैं, मतलब ए पर क्लोज है, बी पर ओपन है, ए पर क्लोज, बी पर ओपन है। दैट मींस ए को कंटेन किया जाएगा, बी को कंटेन नहीं किया जाएगा। ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर है, दैट मींस इनफिनाइट रियल नंबर आएंगे, उन सबके साथ साथ इंक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी, इंक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी, इंक्लूड कर लेना है हमको किसको, ए को, और एक्सक्लूड कर देना है बी को। तो ऐसा जो भी इंटरवल बनेगा वो हमारा क्या होगा, सेमी क्लोज इंटरवल बनेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। डन, चलिए बात करते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल की। अगला पॉइंट हमारा क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल्स। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होते हैं, मतलब किसी इंटरवल की लेंथ क्या है, किसी इंटरवल की लंबाई क्या है। बेसिकली अगर बात करें, कोई इंटरवल अपने आप में कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ये तो सबको पता है कि इनफिनाइट कंटेन कर रहा है। कोई भी इंटरवल अपने आप में कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इनफिनाइट कंटेन कर रहा है। बट उस इनफिनाइट की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ इंटरवल का मतलब तो यही हुआ ना कि वो उनका इंटरवल जो है, बेसिकली अगर हम उनको इंटीजर में फाइंड कर रहे हैं तो उनका लेंथ क्या है। बेसिकली तो इनफिनाइट कंटेन ही कर रहा है, इनफिनाइट एलिमेंट कंटेन कर रहा है। बट अगर उनको हम इंटीजर की तरफ लेके आए, इंटीजर में काउंट करें, तब हम उनकी लेंथ क्या होगी, एक यूनिट में उनकी लेंथ क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो द नंबर डिफाइन कर लिख देते हैं, द नंबर b minus a is called the length of the intervals, वो चाहे ओपन इंटरवल हो, चाहे क्लोज्ड इंटरवल हो, चाहे सेमी क्लोज्ड हो, चाहे सेमी ओपन हो, चाहे सेमी क्लोज हो, चाहे सेमी ओपन हो, सभी की कंडीशन पे क्या है कि द नंबर b माइनस ए, b माइनस ए मतलब ए और बी को तो आप पहचान रहे हैं, ए और ए एंड बी आर
रियल नंबर, ए एंड बी आर रियल नंबर, ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, ए एंड बी आर रियल नंबर, जहां पे ए और बी आपके रियल नंबर हैं और शर्त क्या कंडीशन है, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, सारे इंटरवल हमने इस चीज को डिस्कस किया कि ए और बी दोनों रियल नंबर हैं जहां पे ए लेस देन बी है, तो बी माइनस ए जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो चाहे ओपन इंटरवल हो, चाहे क्लोज्ड इंटरवल हो, चाहे सेमी ओपन हो, चाहे सेमी क्लोज्ड हो। बातें समझ में आ गई, डन। किसी को यहां तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, जिसको कोई भी इशू होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेरी रख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपके सोशल मीडिया के सारे फॉर्म हैं, व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, और डायरेक्ट वहां पे कांटेक्ट व्हाट्सअप भी, आप वहां से अपने क्वेरी को पुट अप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आपको 24/7 सारे क्वेश्चन के रिप्लाई आपको मिलेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर इसी पे एंड करते हैं। आपका ये लेक्चर टोटल इंटरवल पे बेस्ड था, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, आगे की बातें करते हैं, वेन डायग्राम या कुछ क्वेश्चन करने के बाद वेन डायग्राम और इंटरसेक्शन और यूनियन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर इसी पे बाइंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एबिल मैथ्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।